सो फ्रेंड्स, डिलीवरी के तुरंत बाद हम बच्चे की आने की खुशी में, बच्चे को देखभाल की तैयारी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमको कौन सी गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने चाहिए वो हम उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। रिलेशन एज यूजुअल रखते हैं बिना कुछ इस्तेमाल किए, और बेबी छोटा है 6 महीने का, 8 महीने का, और फिर से प्रेग्नेंट होके आ जाते हैं। और जब हम डॉक्टर्स पूछते हैं कि इतना जल्दी बच्चा कैसे प्लान किया, वो हमको बताते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कैसे प्रेगनेंसी रुक गई, मुझे तो पीरियड्स भी नहीं आ रहा था, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रेगनेंसी रुकी है। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पीरियड्स नहीं आने पर भी पोस्ट डिलीवरी ओव्यूलेशन जो है, एग्स बनना जो है, वो 4 हफ्ते के बाद तुरंत स्टार्ट हो जाता है। और 4 हफ्ते के बाद कभी भी आप बिना प्रोटेक्शन के रिलेशन रखोगे तो आपको प्रेगनेंसी रुक सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए तुरंत डिलीवरी के बाद आपको ये आपके प्लान में होना चाहिए। तुरंत डिलीवरी के बाद आपको कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है, आप कैसे आप अपनी अगली प्रेगनेंसी अवॉइड करोगे, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल की इंडियन वुमेन जो काम पे जाती है, जिनको बच्चे का भी ध्यान रखना है, 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का गैप तो रखना ही है। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कैसे हुआ है ये। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ कि आप पोस्ट डिलीवरी के तुरंत बाद आपके पास गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्शन के क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप ये ऑप्शंस को फॉलो कीजिए और अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप बच के रहिए। क्योंकि अगर आपका ऑलरेडी एक बेबी छोटा है, आपको दूसरा प्रेगनेंसी रुक जाएगा, तो आप वो बेबी को नरिशमेंट कैसे दोगे, दूध कैसे पिलाओगे, या ये बच्चे का ध्यान कैसे रखोगे। आपकी बॉडी इतनी केपेबल ही नहीं है कि आप एक छोटे बच्चे को भी संभालो और पेट में दूसरे बच्चे को भी संभालो। या फिर ये बच्चा सफर करेगा, जो पेट में बच्चा है उसका वजन कम होगा, कमजोर होगा, या फिर जो बच्चा आपका दूध नहीं पा रहा है वो कमजोर हो जाएगा। क्योंकि बच्चे को भी 2 साल तक दूध पिलाना बहुत जरूरी रहता है। तो ये वीडियो प्लीज आप ध्यान से देखें ताकि आप अनचाही प्रेगनेंसी को पोस्ट डिलीवरी अवॉइड कर सकें। नमस्ते फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑल। आप सब कैसे हो? आज मेरा टॉपिक मेरी वीडियो का है कि डिलीवरी के तुरंत बाद आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, कौन सी गर्भ निरोधक गोली या कौन सा गर्भ निरोधक उपाय आप इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपको ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके बच्चे को भी कोई असर ना हो, आपकी फीडिंग पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आगे की प्रेगनेंसी भी नहीं रुके। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पोस्टपार्टम कॉन्ट्रासेप्शन पे, यानी डिलीवरी के बाद आप कौन सी गर्भ निरोधक सोल्यूशन यूज कर सकते हो जिससे कि आपको आगे की प्रेगनेंसी से आप बचे रहो। आपको ये बताना चाहती हूँ कि 9 महिलाएं, 10 में से 9 महिलाएं चाहती हैं कि वो दोबारा जल्द से प्रेगनेंसी न रुके, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि 7 महिलाओं को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि डिलीवरी के तुरंत बाद वो क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी आगे तुरंत न रुके या फिर वो 2 बच्चों के बीच में कोई गैप क्रिएट कर सके। ये बहुत ही हाइडेड टॉपिक है, ये कोई खुल के बात नहीं करता है, घर वालों से बात नहीं कर सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन कैसे यूज़ करें, पति को तो समझाना दूर की बात है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए। अगर आपकी जस्ट डिलीवरी हुई है और आप दूसरा बच्चा तुरंत नहीं चाहते हो तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अभी आपकी डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी के तुरंत बाद आपके पास क्या ऑप्शंस है अगर आपको अगला बच्चा तुरंत नहीं चाहिए तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आप लैक्टेशन एमिनोविया कर सकते हो। यानी कि आपके बच्चे को अगर आप टोटली सिर्फ आपका ही दूध पिला रहे हो तो आपको 6 हफ्ते तक कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें इसको लैक्टेशन एमिनोरिया बोलते हैं। अगर आप अपने बच्चे को ऊपर का कोई भी दूध नहीं पिला रहे हो, यानी कि आप अपने छाती का ही दूध पिला रहे हो अपने बच्चे को, तो बॉडी में ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, यानी कि बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है, जिससे कि नेचुरली आपकी बॉडी प्रेगनेंसी को रुकने नहीं देती है। तो या तो फिर आप ये काम करो कि आप अपने बच्चे को 80%, मोर देन 80% आप अपना फीड दे रहे हो, तो आपको पहले 3 हफ्ते में कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो पहली बात तो है आप एक्सक्लूसिवली अपना ब्रेस्ट फीड दे रहे हो तो आप प्रेगनेंसी से बचे रह सकते हो।
दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको डिलीवरी के तुरंत बाद आप रिलेशन रखना चाहते हो तो आप बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हो, यानी आप कॉन्डोम्स यूज़ कर सकते हो। फीमेल कॉन्डोम्स भी अवेलेबल है और मेल कॉन्डोम्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर आपका पार्टनर रेडी नहीं है कॉन्डोम इस्तेमाल करने के लिए तो आप भी कॉन्डोम यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, आपके डॉक्टर से की एडवाइस लेके आप फीमेल कॉन्डोम भी यूज़ कर सकते हो। तो दूसरा मेथड इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी है कॉन्डोम इस्तेमाल करना। तीसरा मेथड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ही फ़ायदा करेगा आपको आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी डिसाइड करने में, वो है PPIOCD यानी पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कॉपर टी, मल्टी लोड। ये दोनों भी आप डिलीवरी के 48 आवर्स के अंदर, यानी पहले 2 दिन, डिलीवरी के पहले 2 दिन के बाद तुरंत आप बिठा सकते हो कॉपर टी या मल्टी लोड। ये आपको आपके डॉक्टर को बताना है कि डॉक्टर मुझे कॉपर टी बिठाना है, तो डॉक्टर आपको डिलीवरी के पहले 2 दिन में ही आपको कॉपर टी मल्टी लोड यूट्रस के अंदर बिठा देंगे। ये बिल्कुल सेफ होती है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते क्योंकि इसमें कोई हॉर्मोन्स नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ कॉपर होता है जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, और एक IUCD होती है वो यूट्रस में बैठ जाती है जिससे कि प्रेगनेंसी को रुकने नहीं देती है, वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है। तो एक IUCD के ऊपर पूरा अलग से टॉपिक है, लेकिन मैं इस लेक्चर में आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इसमें आपको कोई गोली वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कॉपर टी बिठा दिया, फिर आपको जब भी अगली प्रेगनेंसी चाहिए रहेगी तब भी आपको उसको निकालना है। डिपेंड्स कितने साल का आपने मल्टी लोड बिठाया है। 3 साल का अवेलेबल रहता है, 5 इयर्स का अवेलेबल रहता है और 10 इयर्स की भी प्रॉपर्टी अवेलेबल रहती है। तो जब भी आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी चाहिए रहेगी या आपका अगर कॉपर्टी का पीरियड एक्सपायर हो रहा है तब भी आपको वो कॉपर्टी निकालनी है बीच में। आपके पोस्ट डिलीवरी आपके पास एक परमानेंट मेथड ऑप्शन है। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो आप बच्चा बंद करने का ऑपरेशन कर सकते हो। इसको हम प्यूपेरल ट्यूबल लाइगेशन बोलते हैं, यानी डिलीवरी के तुरंत बाद अगर आप बच्चा बंद करने का ऑपरेशन कराते हो तो उसको हम प्यूपेरल ट्यूबल लाइगेशन बोलते हैं। तो ये एक ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो। तो इन शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ फटाफट से कि पोस्ट डिलीवरी, तुरंत डिलीवरी के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस है। एक तो है लैक्टेशन एमेनोरिया, यानी कि आप टोटली ब्रेस्ट फीड करते हो। दूसरा है कॉन्डोम। तीसरा है IUCD यानी कि कॉपर टी या मल्टी लोड। और चौथा है ऑपरेशन यानी ट्यूबल लाइगेशन, यानी परमानेंटली अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई हो तो आप परमानेंट बच्चा बंद करने का ऑपरेशन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको जैसे कॉपर टी और बच्चा बंद करने का ऑपरेशन जो है आप 48 घंटे के अंदर ही आपको डिसीजन लेके करना है। 48 घंटे हो गए हैं, 2 दिन हो गया है आपकी डिलीवरी को, तो आपके पास ये दोनों ऑप्शंस नहीं बचते हैं। आपको फिर 1.25 महीने के बाद यानी 6 वीक्स के बाद ही आप कॉपर टी या बच्चा बंद करने का ऑपरेशन कर सकते हो। तो इसका डिसीजन आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही लेना है कि भाई मैं डिलीवरी के बाद मुझे कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है। अगर 6 वीक्स हो गए हैं, आपकी डिलीवरी को 1.25 महीना हो गया है, तो आपके पास अभी दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर आपकी डिलीवरी को अभी 1.25 महीना हो गया है और आपको अभी तुरंत बच्चा नहीं चाहिए तो आपके पास अभी क्या क्या ऑप्शंस हैं। ओके, सो डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद आप एक इंजेक्शंस अवेलेबल रहते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्ट्रॉन ओनली इंजेक्शंस या डेपोमेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन इंजेक्शंस या DMPA इंजेक्शंस। ये इंजेक्शंस बिल्कुल सेफ होते हैं। ये आप फीडिंग के समय पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये फीडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। ये बच्चे को जाने के बाद भी बच्चे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। तो ये जो इंजेक्शंस हैं ये सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शंस अवेलेबल रहते हैं। ये ब्रेस्ट फीडिंग में बिल्कुल सेफ रहते हैं। ये इंजेक्शंस के 3-3 महीने में आपको लेने रहते हैं। एक इंजेक्शन हर 3 महीने में आपको लेना है। और चलो आपको 5-6 दिन ऊपर नीचे हो गया तो भी चलता है, ये इंजेक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स अगर इंजेक्शंस का आप मुझे पूछोगे तो इसमें क्या होता है, कभी कभी आपको स्पॉटिंग या 6 हफ्ते के बाद आपने अगर तीसरे चौथे महीने से इंजेक्शन लेना चालू किया है तो आपको कभी कभी ब्लीडिंग, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, ये चीज़ें हो सकती हैं।
तो आपके पास पहला ऑप्शन 6 हफ्ते के बाद है, तुरंत बाद है कि आप ये इंजेक्शंस ले सकते हो जिससे आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। दूसरी चीज़ है, आप 6 हफ्ते के बाद भी आप कॉपर टी लगा सकते हो, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यानी कि कॉपर टी मल्टी लोड बिठा सकते हो। ये भी बिल्कुल सेफ़ है, इसको भी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल 5 साल 10 साल का कॉपर टी अवेलेबल है। आप अपने डॉक्टर से जाके बताइए आपको कितने साल का गैप रखना है, उस हिसाब से वो आपको कॉपर टी बिठा देंगे। तीसरी चीज़ आप 6 हफ्ते बाद कर सकते हो, वो है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। अगर आपको कॉपर टी नहीं लगवानी है, आपको इंजेक्शन से भी प्रॉब्लम है, तो आप गोलियां अवेलेबल रहती हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग में बिल्कुल सेफ है। एक गोली का नाम है सेराजेट या मिनी पिल्स। ये प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स है। इसमें ये 21 डेज के पैक में अवेलेबल रहती है। इसको आप जैसे चॉइस और दूसरी जो गर्भ निरोधक गोली है वैसे ही आपको लेने हैं, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स अलग है। इसमें ईस्ट्रोजन का कोई कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि ईस्ट्रोजन लेने से ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, दूध कम हो सकता है। इसीलिए चॉइस या बाकी जो गर्भ निरोधक गोली है आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ सेराजेट इस्तेमाल कर सकते हो जो कि ओनली प्रोजेस्टेरॉन गोली है। इसको आपको कंटिन्यूसली लेना है, आपको बीच में कोई गैप नहीं रखना है। आपको डेली एक टैबलेट वही समय पे लेनी है। जी हाँ, इसका यही एक साइड इफेक्ट है कि अगर आपने सही समय पे वो टैबलेट नहीं ली है तो आपको एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि आपको कॉन्डोम वगैरह साथ में इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसका फेलियर रेट ज़्यादा है। अगर आपने सही समय पे वो टैबलेट नहीं ली है तो आपको प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए आप ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी गोली स्टार्ट करो आप एक ही टाइम रखो। सपोज आपने रोज़ रात को 8 बजे गोली लेनी है तो बिना भूले 8 बजे आपको गोली लेनी है। 1-2 घंटा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन अगर आपको 3 घंटे से ज़्यादा ऊपर टाइम हो गया है, आपने गोली मिस कर दी है, तो आपको एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन यानी गोली के साथ साथ आपको कॉन्डोम भी इस्तेमाल करना है। अगर आप पूरा एक दिन गोली खाना मिस कर दिए हो तो आपको जब भी याद आती है वो गोली आपको तुरंत ले लेनी है, और उस दिन के रात की गोली भी आपको लेनी है, यानी उसी दिन आप 2 गोली ले सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। इस वीडियो से मैं शायद आपको इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाऊँ, लेकिन आपको अगर कुछ भी डाउट है या आप चाहते हो कि मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँ तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। एक बार गोली लेने के बाद मैं आपको बता सकती हूँ कि वो कैसे खानी है। तो सेराजेट है, इसको डेली आपको लेनी है, सेम टाइम पे लेनी है, कंटिन्यूसली लेनी है, कोई गैप नहीं रखना है, कोई पिल मिस नहीं करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अभी एक बहुत ही बढ़िया पिल इंट्रोड्यूस किया है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। 1995 से हमारे नेशनल फैमिली प्लानिंग में एक और इम्पॉर्टेंट गोली ऐड की है जो कि बिल्कुल नॉन स्टेरॉइडल है, और ये गोली का नाम है सहेली। जी हाँ, सहेली या छाया। ये ब्रेस्ट फीडिंग में बिल्कुल सेफ है। ये ब्रेस्ट फीडिंग की मदर्स को ही बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दिया जाता है। इसमें कोई भी स्टीरॉइड्स नहीं है। ये नॉन स्टीरॉइडल नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। तो इसको कैसे लेते हैं, इसमें कंटेंट क्या है, आइए जानते हैं। तो सहेली जो है वो इसमें सेंटक्रोमान है और मिलोफॉक्सिन है जो कि एक नॉन स्टेरॉइडल है। इसको ये कैसे प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी, ये जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, थैले के मुंह पे जो म्यूकस होता है उसको इतना थिक बना देता है कि स्पर्म्स ऊपर तक एग्स जा ही नहीं सकते और एग के साथ नहीं मिलते हैं और प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सहेली का। ये इम्प्लांटेशन को ही प्रिवेंट करता है, इसलिए प्रेगनेंसी को रोकता है। इसको कैसे लेनी है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आपको पहले 3 महीने में हफ्ते में 2 बार लेनी है, यानी अगर आप ये पिल खाना मंडे को चालू करते हो तो आपको एवरी मंडे थर्सडे ऐसे 3 महीना करना है, और फिर सिर्फ एवरी मंडे को लेना है अगले
3 महीने या 6 महीने के लिए। तो इट इज़ अ बाई वीकली पिल फॉर द फर्स्ट 3 months एंड देन इट हैज़ टू बी टेकन ओनली वंस इन अ वीक। यानी कि मैं आपको दोबारा ये बताना चाहती हूँ कि इसको सहेली कैसे खानी है, हफ्ते में 2 ही बार खानी है, सेम डे, मैंने मंडे को चालू किया है तो मंडे और थर्सडे, हफ्ते में 2 ही बार सेम डे पे लेनी है, सेम टाइम पे लेनी है पहले 3 महीने के लिए, और उसके बाद सिर्फ हफ्ते में 1 ही बार लेनी है अगले 3 से 6 महीने में। ये बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन है, लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज यही है कि आपको याद से वो गोली लेनी है, क्योंकि अगर आपने एक भी गोली मिस कर दी तो आपको प्रेगनेंसी के रिस्क हो सकते हैं। ये गोली इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सब जगह पे फ्रीली अवेलेबल है। ये 1995 से हमारे इंडिया के फैमिली प्रोग्राम्स में इंक्लूडेड है। 2016 से ये छाया के नाम से जाना जाता है। ये आप बेस्ट पिल है फीडिंग के, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कोई इंटरफेयर नहीं करती हैं और प्रेगनेंसी के कोई चांसेस नहीं। 6 हफ्ते बाद कॉन्डोम का ऑप्शन तो आपके पास हमेशा रहता ही है। आपको आपके पार्टनर को कन्विंस करना पड़ेगा, या फिर फीमेल्स कॉन्डोम्स भी अवेलेबल है। उसके लिए फीमेल कॉन्डोम के ऊपर मेरा नया वीडियो है, वो आप देख लीजिए, क्योंकि उसका यूजेस, उसको पहनने का तरीका, ये सारी चीज़ आपको जाननी पड़ेगी। ये फ्रीली अवेलेबल है कोई भी मेडिकल स्टोर में। और लास्ट ऑप्शन है परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। 6 हफ्ते हो गए हैं, आपका बेबी ठीक है, आप एडजस्ट हो गए हो फीडिंग के साथ, बेबी के साथ, तो आप, अगर आपका फैमिली प्लानिंग कंप्लीट हो गया है, आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो आप परमानेंट स्टरलाइजेशन कर सकते हो, यानी बच्चा बंद करने का ऑपरेशन के बारे में भी सोच सकते हो। इसको हम इंटरवल ट्यूबल लाइगेशन बोलते हैं। जो बच्चा बंद करने का ऑपरेशन 6 हफ्ते बाद करते हैं, वो दूरबीन से भी किया जा सकता है और टाके से भी किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन आपके पास रहता है। आपको समरी में बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी तुरंत डिलीवरी हुई है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिवली कर सकते हो, आप कॉपर्टी बिठा सकते हो, आप बच्चा बंद करने का ऑपरेशन कर सकते हो और आप कॉन्डोम इस्तेमाल कर सकते हो। ये आप कर सकते हो पहले 6 हफ्ते के लिए। अगर 6 हफ्ते हो गए हैं आपकी डिलीवरी को होके, तो आप इंजेक्शन DMPA ले सकते हो, आप कॉपर्टी बिठाने आ सकते हो, आप प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स खा सकते हो, आप सहेली की पिल्स खा सकते हो, आप कॉन्डोम इस्तेमाल कर सकते हो और फाइनली आप बच्चा बंद करने का ऑपरेशन भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें माने बहुत जो प्रैक्टिकल चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में या इंडिया में जो भी अवेलेबल रहते हैं, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इंडिया में जो भी अवेलेबल है, ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताना चाहिए है। अगर आपको आपके प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरी है, या आप चाहते हो कि कोई भी एक टॉपिक के ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए। मैं खुशी खुशी से आपके आंसर्स देना चाहती हूं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक कर दीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स जो जस्ट डिलीवरी हुई है, उनको पता नहीं है उनकी प्रेगनेंसी रोकने के लिए या अवॉइड करने के लिए क्या यूज़ करें, तो आप उनके साथ मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए।